दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है वरुण अग्रवाल और आज हम लोग देखेंगे DXN द्वारा ई वर्ल्ड से ऑनलाइन ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन ज्वाइनिंग का ई वर्ल्ड द्वारा पूरा तरीका आज हम लोग देखेंगे और कोई भी आपका सवाल इससे मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद नहीं बचेगा आपका। और फिर भी अगर कुछ होता है तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ऑनलाइन ज्वाइनिंग का पूरा तरीका सबसे पहले हम देखेंगे कि एक डिस्ट्रीब्यूटर को एक नए डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए DXN में एक नया डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए उसको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला, उम्र 18 साल होना चाहिए, 18 साल या उससे ऊपर। नंबर 2, आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है जिसमें एड्रेस भी होना चाहिए, तो आईडी प्रूफ होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन सबसे आसान और सबसे बढ़िया माना जाता है आधार कार्ड। तो एक आईडी प्रूफ की जरूरत होगी। ईमेल आईडी बहुत जरूरी है। जिसकी भी हम ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं उस शख्स की ईमेल आईडी बहुत जरूरी है और बिना ईमेल आईडी के हम ऑनलाइन ज्वाइनिंग ई वर्ल्ड द्वारा नहीं करा सकते हैं। तो ईमेल आईडी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4, फोटोग्राफ, एक फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, जिनकी हम ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं उनकी। और नंबर 5, पैन कार्ड और कैंसिल चेक। ये जो पांचवा नंबर है, जो दोनों पॉइंट है, पैन कार्ड और कैंसिल चेक, ये दोनों चीजें ऑनलाइन ज्वाइनिंग या ज्वाइनिंग के लिए मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर है, पैन कार्ड अगर है, कैंसिल चेक अगर है तो आप दे सकते हैं और बैंक डिटेल्स और पैन कार्ड डिटेल्स अपडेट कराने के लिए दे सकते हैं, मगर ये मैंडेटरी यानी कि जरूरी नहीं है। केवल ऊपर के 4 जो हमने बताए हैं वही जरूरी है, पांचवा पॉइंट जरूरी नहीं है। तो आइए देखते हैं इसके अलावा हमें क्या चाहिए होगा। स्पॉन्सर का DXN आईडी नंबर, यानी कि जिसकी हम ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं, वो जिसके नीचे ज्वाइन करना चाहता है, जिसने उसको बताया है, वो जो भी उनको बताया है एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को, उसको हम स्पॉन्सर बोलते हैं, जिसने बताया है। तो स्पॉन्सर का DXN का आईडी नंबर और स्पॉन्सर का पूरा नाम ये हमें चाहिए होगा। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर जिसका ज्वाइनिंग हमें कराना है उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो वो किस देश में अभी वर्तमान में, यानी करंट सिचुएशन में, वर्तमान में किस देश में रहता है, हमें उसका देश यानी कंट्री चाहिए। नए डिस्ट्रीब्यूटर जिसकी हम ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं उसका पूरा नाम आईडी प्रूफ के हिसाब से होना चाहिए, जो हमें आधार कार्ड या वोटर कार्ड वगैरह में मिल जाएगा। वो पुरुष है या महिला है, हमें ये ऑप्शन चाहिए। जन्म तिथि यानी कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में हमें चाहिए होगा, जो कि अगेन हमें आधार कार्ड पर मिल जाता है। नागरिकता, वह किस देश की नागरिकता रखता है, यह हमें चाहिए होगा। मोबाइल नंबर हमें चाहिए होगा, जो उसके हम ऑनलाइन ज्वाइनिंग में भरेंगे। ईमेल आईडी, जैसे मैंने बताया कि ईमेल आईडी बहुत जरूरी है। और पूरा पता, एड्रेस और पूरा पिन कोड के साथ। तो इन चीजों के बाद जब आपके पास ये सारी चीजें आपके पास एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, तो अब हम ज्वाइनिंग करने के लिए तैयार हैं। और कैसे हम ज्वाइनिंग करेंगे इसका पूरा तरीका हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, क्रमबद्ध तरीके से। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। google.com, इस google.com को सबसे पहले हमें खोलना है और वहां पर टाइप करना है DXN, एक जगह खाली छोड़ करके, ई वर्ल्ड, EWORLD, DXN ई वर्ल्ड। कुछ इस तरह से जब हम टाइप करते हैं, जो कि आप लाल रंग के बॉक्स में देख सकते हैं, तो नीचे कुछ इस तरह से आ जाएगा ऑप्शन, जो खुला हुआ आएगा। हरे रंग के घेरे में आप देख सकते हैं जो ऑप्शन खुलेगा पहला, उसको हमें क्लिक करना होगा। आप डायरेक्टली URL में जाकर के eworld.dxn2u.com भी लिख करके और खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये URL, ये वेबसाइट अगर याद नहीं होती है, तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, गूगल पर जाकर के, जैसा मैंने बताया,
DXN एक जगह छोड़ करके ई वर्ल्ड ये टाइप करके एंटर करना है, और ये जो पहला ऑप्शन उसके बाद जो खुल करके आएगा जो ग्रीन कलर के बॉक्स में है, हमें उसे क्लिक कर देना है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। मोबाइल से करने पर कुछ इस तरह का आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो कि DXN ई वर्ल्ड का वेबसाइट होगा। और उसके हमें टॉप राइट साइड में अगर आप देखेंगे, ये मोबाइल वर्जन में अगर जो खुलेगा, जो टॉप राइट में आप देखेंगे, ये लाल रंग के घेरे में अगेन एक अंदर में बॉक्स बना हुआ है, और उस बॉक्स में 3 लाइनें बनी है। उस पर जैसे ही हम टैप करते हैं, जैसे ही हम उस पर टच करते हैं, तो कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, और उसमें से एक ऑप्शन जो है वो हमें मिलेगा बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर। वो हमें ऑप्शन मिलेगा बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर का, तो हमें उस पर बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर जहां मिलेगा उस पर क्लिक करना है। अब अगर आप मोबाइल से नहीं कर रहे हैं और अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पर बैठे हुए हैं, तब उस केस में क्या करना है, अगेन हमें सेम तरीके से google.com पे जाना है, और google.com पर DXN एक जगह छोड़ करके ई वर्ल्ड लिख करके टाइप करना है और एंटर करना है। तब हम देखेंगे उसके नीचे जो पहला ऑप्शन अगेन उसी तरह से eworld.dxn2u.com का ये खुल जाएगा, और पहला लिंक जो खुलेगा उस पर हमें क्लिक करना है। तो डेस्कटॉप या लैपटॉप से अगर आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है, ये डेस्कटॉप या लैपटॉप पर। यहां पर हमें कैसा दिखेगा, यहां पर जैसे ही हम लिंक पर क्लिक करेंगे तो ऊपर में दाहिने तरफ में टॉप राइट साइड में बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर का ऑप्शन आपको मिलेगा। बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर ये लाल रंग के घेरे में मैंने दिखाया हुआ है। यहां पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप ज्वाइनिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं एग्जैक्टली करना कैसे है। तो जैसा मैंने बताया, सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम में जाकर के google.com टाइप करते हैं, और यहां पर हम सर्च में क्या डालेंगे, DXN ई वर्ल्ड लिख करके हमने एंटर कर दिया। तो पहला ऑप्शन जो हमको मिला, यहां पर आप देखिए, ये पहला ऑप्शन है eworld.dxn2u.com का ये जो लिंक है, हमें इस पर क्लिक करना है। तो हम, चूंकि मैं ये लैपटॉप से कर रहा हूं, तो आप देखिएगा ये डेस्कटॉप से कर रहा हूं मैं, तो आपके सामने ही जैसे ही मैंने उस लिंक को क्लिक किया, ये इस तरह का इंटरफेस डेस्कटॉप पे खुल गया। अब इस तरह का इंटरफेस जब खुल जाता है, तो मैंने क्या बताया था, सबसे ऊपर में टॉप राइट साइड में, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूं, ये देखिए, तो ये हमारा इंटरफेस है। ऊपर में यहां देखिए राइट साइड में बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर का ऑप्शन आपको सामने मिल गया। मोबाइल में वो दूसरे तरीके से दिखता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ये डेस्कटॉप वर्जन या लैपटॉप वर्जन में आपको ऊपर में राइट साइड में डायरेक्टली यहां पर बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर का ऑप्शन मिल गया। यहां पर हम क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करते हैं ये एक नया पेज खुल जाता है दोस्तों। तो ये नया पेज जो खुल जाता है, अब इस पर हमें बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर का ऑप्शन जैसे जैसे बताया जाएगा उस तरह से हमें फॉलो करना है। यहां पर सबसे पहले DXN के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, इसको हमें पढ़ लेना है। मैंने पढ़ा हुआ है तो मैं आगे बढ़ूंगा। आई हैव रेड एंड अंडरस्टैंड, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहां पर कंट्री फिल करना है। तो जैसा मैंने बताया था कि सारा इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, और सब कुछ मैंने आधार कार्ड से सारा इंफॉर्मेशन क्या किया है, जिसकी ज्वाइनिंग मुझे करानी है, जिनकी ज्वाइनिंग करानी है उनका आधार कार्ड से सारा इंफॉर्मेशन मैंने एक नोट पैड पे यहां पर कॉपी कर लिया है, जैसा आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले कंट्री है, कंट्री में हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन इस पे क्लिक करेंगे और आई दबाएंगे तो इंडिया, 2 बार दबाएंगे इंडिया आ जाएगा, या फिर आप ढूंढ करके भी नीचे जाकर के उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया, कंट्री इंडिया हो गया। यानी कि ये किसका कंट्री है, ये जो ज्वाइन करना चाहता है, जो मेंबर हमारे साथ जिसकी हम ज्वाइनिंग कराने जा रहे हैं, उसका कौन से कंट्री में वो करेंटली रहता है। तो इंडिया। स्पॉन्सर कोड, स्पॉन्सर कोड हमें पता होता है जिसके नीचे ज्वाइनिंग होनी है, तो वो सीनियर जिनके नीचे ज्वाइनिंग होती है उनका नाम, उनका स्पॉन्सर कोड में ये आईडी नंबर, स्पॉन्सर का आईडी नंबर, जैसा मैंने बताया था
स्पॉन्सर कोड यानी कि स्पॉन्सर का आईडी नंबर, जैसे ही हम यहां पर लिखते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं और फिर लिख करके हम कहीं पर भी इधर बगल में क्लिक कर देते हैं, नीचे क्लिक कर देते हैं, तो स्पॉन्सर का नाम अपने आप यहां पर दिखाई देने लगता है। तो हम वेरीफाई कर सकते हैं यहीं पर कि स्पॉन्सर का नाम सही दिखा रहा है या नहीं। अगर आपने कोड सही डाला तो स्पॉन्सर का नाम भी सही दिखाएगा। यहां स्पॉन्सर का नाम है संगीता देवी और हम ये देख सकते हैं एकदम करेक्टली यहां पर शो कर रहा है। अब हम यहां जिसकी ज्वाइनिंग करानी है उसका हम सारा डिटेल भरेंगे। बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे फटाफट हम इसको भर सकते हैं। फुल नेम, तो डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा नाम क्या है, मैंने आधार कार्ड से कॉपी किया हुआ है। फुल नेम संध्या देवी, इसे हम टाइप भी कर सकते थे। उसके बाद जेंडर फीमेल है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ 1/1/1990, तो 01 डेट। मंथ कौन सा है, ये भी जनवरी है। हम यहां पर ड्रॉप डाउन से भी सेलेक्ट कर सकते हैं इस पर क्लिक करने पर। और उसके बाद साल है 1990 यानी 1990। अब हम आईसी या पासपोर्ट नंबर इसको हम खाली छोड़ देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। जो भी आप अगर देखेंगे जहां स्टार मार्क है, जहां जहां लाल रंग का ये स्टार मार्क आप देख सकते हैं, जेंडर में, फुल नेम में, बर्थ डेट में, ये सब स्टार मार्क वाले इंफॉर्मेशन को हमें भरना जरूरी है, बहुत ही मैंडेटरी है। बिना इसके हम ज्वाइनिंग नहीं करा पाएंगे। जहां जहां स्टार मार्क नहीं है उसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। क्लियर है? तो पासपोर्ट नंबर हमें फिलहाल जरूरत नहीं है। पर्सनल टैक्स आईडी, अगर उनका पैन नंबर है तो पैन नंबर हमारे पास यहां पर अभी फिलहाल नहीं है, तो पैन नंबर अगर होता तो आप पैन नंबर को भर सकते हैं। और ध्यान रखेंगे जब भी हम यहां पर ऑनलाइन ज्वाइनिंग करेंगे और सारा का सारा हमें अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में भरना है और कैपिटल लेटर यानी बोल्ड लेटर यानी कि बड़े अक्षरों में ही भरना है। यह हमेशा ध्यान रखना है हमें। तो पर्सनल टैक्स आईडी, पैन नंबर हमारे पास नहीं है अभी फिलहाल। नेशनैलिटी, कहां के रहने वाले हैं, ये नागरिकता कहां की है, तो भारत, इंडिया। नॉर्मली इंडिया में रहने वाले लोगों की वो कंट्री और नेशनैलिटी दोनों इंडिया ही आएगा। मोबाइल नंबर, यहां पर देखिए चूंकि हमने कंट्री ऊपर में इंडिया सेलेक्ट कर लिया था, तो यहां पर मोबाइल नंबर में इंडिया अपने आप शो कर रहा है और +91 इंडिया का कोड शो कर रहा है, यहां दिखा रहा है। अच्छा, इसके बगल में एक बॉक्स है जहां पे हमें मोबाइल नंबर भरना है। अगर आप मोबाइल वर्जन पे करते हैं तो मोबाइल में ये बॉक्स जो है यहां बगल में आया हुआ है, ये बॉक्स +91 वाले बॉक्स के जस्ट नीचे में आपको मिलता है। तो यहां पर बगल में या नीचे में जहां पे भी है हमें मोबाइल नंबर के फील्ड में इसको भर देना है। तो हम मोबाइल नंबर को कॉपी कर लेते हैं और यहां पेस्ट कर देंगे। आप टाइप भी कर सकते हैं जैसा मैंने बताया। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी, इनका ईमेल आईडी ये है। हमने ईमेल आईडी लेकर के कॉपी पेस्ट कर दिया। प्रेफर्ड लैंग्वेज हमें इंग्लिश ही छोड़ देना है, इसको हमें बदलना नहीं है, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। एड्रेस, अब अगला इंफॉर्मेशन जो है हमें एड्रेस यानी कि पूरा पता उनका भरना है। तो एड्रेस हम आधार कार्ड कॉपी से हमने कॉपी कर लिया हुआ है, तो वही लेके मैं इसमें डाल दे रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट, अब यहां पर स्टेट पूछ रहा है तो हमने एड्रेस पूरा भर दिया है। स्टेट बिहार है, हम यहां सेलेक्ट कर सकते हैं बिहार, यहां क्लिक करके। सिटी या टाउन, सिटी या टाउन कौन सा है, तो हमने यहां विलेज पोस्ट कर दिया है, लिख दिया है चैनपुर। सिटी या टाउन कोई जरूरी नहीं है भरना, अगर पता है आपको सिटी या टाउन तो यहां भर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं अगर इतने ही में पूरा एड्रेस आ जाता है तो। पोस्टल कोड यानी पिन कोड, वहां का पिन कोड हमने भर दिया। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हमने ये पूरा इंफॉर्मेशन भर दिया है। अब हम नीचे में कैंसिल है, बैक है और कंटिन्यू है, तो हम देखेंगे सबसे पहले हम कंटिन्यू पर यहां पर क्लिक करके वेट करते हैं, इंतजार करेंगे जब तक एक नया पेज नहीं खुलता है। और ये नया पेज खुल जाता है और यहां पर ये फाइनल इंफॉर्मेशन अभी नहीं दिखा रहा है। अभी हमने जो भरा है ये इंफॉर्मेशन, ये जो डिटेल हमने भरा है वो यहां पर शो कर रहा है। अगर कोई भी गलती होती है
तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। अभी फिलहाल इस पेज पर आप जाकर के यहां से ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक करेंगे? अगर कुछ गड़बड़ मिला तो आप यहां देखिए नीचे में यहां बैक का बटन बना हुआ है, बैक पर क्लिक करेंगे तो देखिए मैं बैक पर अगर क्लिक करता हूं तो मैं वापस वहीं पर आ गया जहां पर था, और यहां पर हम ठीक करके फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। तो क्योंकि हम फिर से कंटिन्यू करके आते हैं और मिला लेते हैं इंफॉर्मेशन कि ये सब सही है कि नहीं। तो जैसा मैंने बताया इंफॉर्मेशन मेरे सामने है, स्पॉन्सर कोड हमने मिला लिया, स्पॉन्सर नेम सही है, कंट्री ऑफ रेसिडेंस, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब इंफॉर्मेशन जो मेरे पास ऑलरेडी है मैं इसको मैच कर रहा हूं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप मैच कर लेंगे। तो सब कुछ सारा इंफॉर्मेशन एकदम सही है, एड्रेस, स्टेट, पोस्टल कोड और कंट्री। बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन हमने फिलअप नहीं किया है, ये हम बाद में फिलअप कर सकते हैं। तो सारा इंफॉर्मेशन अगर सही है तो अब हमें बैक पर जाने की जरूरत नहीं है। अब जब हम यहां पर आई हैव रेड एंड अग्री टू द अबव डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन दिया हुआ है, डिक्लेरेशन आप पढ़ लेंगे, मैंने पढ़ा हुआ है, यहां पर टिक करेंगे कि मैंने इसको पढ़ लिया है और मैं इसको मानता हूं। फिर हम कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे, पूछ रहा है, एक नया बॉक्स ओपन होता है, काइंडली इंश्योर ऑल द डिटेल्स प्रोवाइडेड आर एक्यूरेट एंड अग्री टू परफॉर्म दिस एक्शन। मतलब जो भी डिटेल्स आपने दिया है वो सारा एक्यूरेट है, सही है, और आप ये परफॉर्म एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो हम ओके पर जैसे ही क्लिक करते हैं, ये देखिए अभी हम वेट करेंगे और एक नए पेज के ओपन होने का वेट कर रहे हैं हम लोग, और नया पेज अभी भी खुल रहा है, ये देखिए, और ये फाइनली हमारा नया पेज खुल गया। इसको हम बोलते हैं वेलकम लेटर, और ये ज्वाइनिंग हो चुकी है, ई वर्ल्ड द्वारा ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो चुकी है दोस्तों। और अब हम लोग ये देख रहे हैं, ये वेलकम लेटर जो कंपनी ने भेजा है, वेलकम लेटर, ये न्यू ज्वाइनिंग जिनकी हुई है उनको। तो हम देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर नेम संध्या देवी नाम है, उनका डिस्ट्रीब्यूटर कोड यानी डीएक्सएन का उनका नया आईडी नंबर यहां जनरेट हो चुका है। ये डिस्ट्रीब्यूटर नेम संध्या देवी का नया डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर कोड, डीएक्सएन का आईडी नंबर, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ये उनके स्पॉन्सर हैं संगीता देवी, उनका स्पॉन्सर कोड यानी कि जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उनके स्पॉन्सर ये हैं, उन्होंने, संगीता देवी ने इन्हें जोड़ा है और संगीता देवी का आईडी नंबर दिया हुआ है। और नीचे ज्वाइन डेट यानी कि वो जो नए मेंबर का हमने ज्वाइनिंग कराया, इनका ज्वाइनिंग डेट यानी आज की डेट है ये यहां पर फिलहाल जो शो कर रहा है ईयर, मंथ और फिर डेट, यानी उल्टा यहां पर दिखाया हुआ है, डेट सबसे लास्ट में, फिर मंथ और सबसे पहले ईयर। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, ये देखिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। क्यों कॉपी कर लेता हूं ये मैं आपको अभी आने वाले पार्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनका ये इंफॉर्मेशन हमने यहां कॉपी कर लिया, सिर्फ कहां से कहां तक, डिस्ट्रीब्यूटर नेम से लेकर के ज्वाइनिंग डेट तक हमने ये कॉपी कर लिया है। तो हमारे पास नए डिस्ट्रीब्यूटर का आईडी नंबर आ चुका है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने ज्वाइनिंग कर दी, अब इस पर प्रोडक्ट भी परचेज हो सकता है और वो डिस्ट्रीब्यूटर सामान खरीद करके अपना इस्तेमाल भी कर सकता है, लेकिन वो अभी तक बिजनेस करने के लिए एलिजिबल नहीं हुआ है। बिजनेस करेगा लेकिन बोनस नहीं मिलेगा। बोनस के लिए एलिजिबल होने के लिए, बोनस यानी कि डीएक्सएन कंपनी द्वारा अगर ये नया डिस्ट्रीब्यूटर अगर काम करता है तो काम करने का जो इनकम, जो मंथली इनकम मिलना है, वो मंथली इनकम को बोनस बोलते हैं। और बोनस के लिए ये तभी इन्हें मिलेगा जब हम कंपनी को इनका आधार कार्ड का और जो भी डॉक्यूमेंट्स जो जरूरी हैं उनको हम अगर कंपनी को प्रोवाइड करते हैं, कंपनी को भेजते हैं तब। अभी तक हमने कंपनी को कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया इनका, सिर्फ हमने ऑनलाइन भरा है, लेकिन इसका कोई प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट हमने नहीं दिया है कंपनी को। तो वो प्रूफ और डॉक्यूमेंट देना बहुत जरूरी है, बिना उसके ये बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होंगी, इनको कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। तो अगर हमको बोनस के लिए एलिजिबल करना है, वो स्टेप मैं आपको अब दिखाऊंगा जो कि बहुत इजी है अगेन। तो ये इनका काम हो चुका है, अब हम इसको बंद कर देंगे
और फिर से हम एक नई वेबसाइट को टाइप करेंगे। अब हम दोस्तों देखते हैं कैसे डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करना है। और डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करने के लिए हम यहां पर गूगल पर आएंगे और यहां पर एक वेबसाइट को टाइप करेंगे dxnindia.in, यानी dxnindia.in। इस पर लिख के हम एंटर करते हैं गूगल पे। तो ये डीएक्सएन कंपनी की जो हमारी भारत की वेबसाइट है ये ओपन हो गई। तो dxnindia.in ये वेबसाइट ओपन हो चुका है। अब हमें यहां से एक फॉर्म को, एक फिजिकल फॉर्म जो होता है, फॉर्म को हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके हमें प्रिंट करना है और प्रिंट करके उसे हमें भर करके और आधार कार्ड या जो भी आईडी प्रूफ आपने दिया है एक फोटो के साथ अटैच करके हमें कंपनी में भेजना होगा, मेल करना होगा। उसे कोरियर करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मेल से काम चल जाएगा, जो हमें कंपनी के ईमेल आईडी पर हमें मेल करना है। पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। तो dxnindia.in, हम यहां पर नीचे में जाएंगे तो यहां पर आपको दिखेगा अनाउंसमेंट, सपोर्ट सेंटर और डाउनलोड सेंटर। तो हमें डाउनलोड सेंटर पर जैसे ही हम इस कर्सर को यानी इस एरो को, तीर को रखते हैं तो यहां बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। और यहां पर हमें कहां जाना है, नीचे देखिएगा अगर आप, डायरेक्ट सेलर एप्लीकेशन फॉर्म, ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूटर, ये लिखा हुआ है डायरेक्ट सेलर एप्लीकेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर, यानी डिस्ट्रीब्यूटर का ये एप्लीकेशन फॉर्म है। यहां पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए एक नया फॉर्म खुल गया है। और नया फॉर्म खुल करके हमारे सामने इस फॉर्म का हमें प्रिंट आउट ले लेना है। और प्रिंट आउट लेकर के, प्रिंट करके तब हमें इसको फिलअप करना है। कैसे भरना है मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं। तो ये है हमारा फॉर्म, इसको मैंने बड़ा कर दिया है। सबसे पहले आप फॉर्म के ऊपर देखेंगे डीएक्सएन मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस पे डायरेक्ट सेलर यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर जिसकी ज्वाइनिंग हुई है। तो सबसे पहले हम यहां उनका फोटो लगाएंगे और ये फोटो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। यहां पर लिखा हुआ है डू नॉट स्टेपल और सिग्नेचर करना है। तो हमें इसको स्टेपलर नहीं करना है, हमें इसे सिर्फ चिपका देना है। और उसके बाद यहां पर क्रॉस साइन करना है, यानी कि चेहरे पर साइन नहीं आना चाहिए, सिर्फ बाहर से अंदर तक एक साइन करना है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, ये भरा हुआ फॉर्म भी आपको एक बार शो करूंगा। तो उसके बाद हमें यहां जो एप्लीकेंट है, यानी कि जिसकी हमने ऑनलाइन ज्वाइनिंग हमने की, उसका पूरा इंफॉर्मेशन हमें यहां फिर से भर देना है। तो नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी जिसकी ज्वाइनिंग हुई है उसका पूरा नाम, जैसे यहां हमारे इस केस में इनका नाम है संध्या देवी। तो हमें किस तरह से भरना है, हर बॉक्स में एक अक्षर भरना है, अक्षर बा अक्षर इसको हर एक बॉक्स में भरना है। संध्या देवी तो SANDHYA, फिर देवी एक अलग शब्द है तो हमें एक स्पेस छोड़ करके एक खाली बॉक्स को छोड़ देंगे और उसके बाद DEVI, इस तरह से हमें ये इंफॉर्मेशन भरना है। उसके बाद मेल है या फीमेल है तो फीमेल पर टिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, उनका डेट ऑफ बर्थ, डेट, यहां पर डेट आएगा। उसके बगल वाले दो बॉक्स में मंथ आएगा यानी महीना, और उसके बगल वाले बॉक्स में कौन से साल में, जैसे यहां पर हमारे केस में 1/1/1990 है तो 01/01/1990। सिंगल है या मैरिड है, अगर शादीशुदा है तो मैरिड पर टिक करना है, अगर शादी नहीं हुई है तो हमें सिंगल पर टिक करना है। पैन नंबर अगर आपने दिया है, अगर पैन नंबर पता है तो आपको यहां पैन कार्ड की कॉपी को यहां साइन करवा करके उन्हीं से, और यहां पर आपको इस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना होगा। तो पैन नंबर अगर आपको देना है तो यहां पर आप दे सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया था, यहां पैन नंबर भर करके हमें पैन कार्ड की कॉपी लगा देनी है साइन करवा करके। अगर पैन नंबर नहीं है तो पैन अप्लाइड पर टिक कर देना है। उसके बाद उनके पिताजी का नाम, यानी संध्या देवी के पिताजी का नाम आप उनसे पूछ करके पहले से रख सकते हैं, या फिर पैन कार्ड की कॉपी अगर है तो पैन कार्ड की कॉपी पर
भी फादर्स नेम होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं और नीचे उसके बाद है पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस यानी पूरा एड्रेस, जो पता, पूरा पता है जो आपने भरा था वही यहां पर भरना है, टाउन भरना है। ऊपर में ये दोनों कॉलम में पूरा एड्रेस आ जाएगा, फिर टाउन आ जाएगा, इसके बाद इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट यानी जिला आ जाएगा, और उसके बाद स्टेट यानी राज्य आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, और फिर यहां पर देखिए होम फोन, सेल फोन और ऑफिस फोन, इसमें सिर्फ बीच वाला हमें भरना है सेल फोन नंबर, और यहां पर जो 10 अंक का नंबर है मोबाइल नंबर, हमें यहां पर उनका भर देना है डिस्ट्रीब्यूटर का, जिनकी ज्वाइनिंग अभी हुई है। उसके बाद है नीचे ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जो हमने ऑनलाइन ज्वाइनिंग करते वक्त, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हम इस फॉर्म पे भरेंगे वो सब ऑनलाइन ज्वाइनिंग जो हमने किया था उससे पूरा का पूरा 100% मैच करना चाहिए। ये सारा भी हमें बड़े अक्षरों में भरना है और अंग्रेजी में ही भरना है। तो ईमेल आईडी हम इसको यहां पर भर देंगे। उसके बाद हम आते हैं, तो डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या दिया हमने, तो आधार कार्ड हमने यहां पर दिया, इसलिए आधार कार्ड के आगे टिक कर देंगे। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं कौन सा प्रूफ आप देना चाहते हैं। उसके बाद आता है स्पाउस नेम, यानी कि अगर ज्वाइनिंग जो हुई है उनके स्पाउस यानी कि पति या पत्नी का नाम। तो इस केस में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो संध्या देवी एक महिला हैं, तो इनके स्पाउस कौन होंगे, इनके हस्बैंड यानी इनके पति। तो इनके पति का हम नाम यहां पर लिखेंगे पूरा, पैन नंबर देने की जरूरत नहीं है अभी, सिर्फ पति का नाम आ जाएगा यहां पर अंग्रेजी में। और नेम ऑफ बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी यानी कि नॉमिनी का नाम, अगर इनको कुछ हो जाता है उसके बदले में नॉमिनी कौन रहेगा उनका नाम यहां पर आएगा। ये नॉमिनी हमेशा ब्लड रिलेशन होना चाहिए या फिर पति या पत्नी हो सकते हैं। तो पति या पत्नी को अगर हम बेनिफिशियरी बनाना चाहते हैं तो सपोज हम यहां एग्जांपल लेते हैं संध्या देवी जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, तो पति का नाम हम यहां पर स्पाउस में पति का नाम आ जाएगा, और बेनिफिशियरी भी हम इनके हस्बैंड को बना सकते हैं, यानी इनके पति को हम बेनिफिशियरी बना सकते हैं, नॉमिनी बना सकते हैं। तो हस्बैंड का नाम यहां पर लिख सकते हैं। और रिलेशन क्या होगा, यानी संध्या देवी से इनका जो रिलेशन है वो जो बेनिफिशियरी है वो इनके हस्बैंड है, इसलिए यहां पर HUSBAND हस्बैंड करके हम यहां पर रिलेशनशिप में लिख देंगे। अब ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि अगर संध्या देवी या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जिसकी आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं अगर वो शादीशुदा नहीं है, तब हम क्या करेंगे। अगर शादीशुदा नहीं है तब हम स्पाउस यानी कि उनके पति या पत्नी होंगे ही नहीं, तो हम उसको खाली छोड़ देंगे इस फील्ड को, और पैन नंबर भी खाली ही रहेगा। तो स्पाउस नेम हम खाली छोड़ देंगे, और बेनिफिशियरी में हम उनके ब्लड रिलेशन को यानी जो खून का रिश्ता है उसको हम बेनिफिशियरी यानी नॉमिनी बना सकते हैं। जैसे माँ को बना सकते हैं, पिताजी को बना सकते हैं, बेटा को बना सकते हैं, बेटी को बना सकते हैं, बेटा या बेटी 18 साल से ऊपर होना चाहिए, भाई को बना सकते हैं, बहन को बना सकते हैं, किसी को भी जो ब्लड रिलेशन में है उनको हम यहाँ बेनिफिशियरी में भर करके और उनका रिलेशन लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स हमें अगर भरना है तो इसके साथ हमें कैंसिल्ड चेक या पासबुक की कॉपी जरूर लगानी है, लेकिन सबसे बढ़िया रहता है कैंसिल्ड चेक। अगर कैंसिल चेक आप लगाते हैं साथ में तो आप इसको जरूर भर सकते हैं, नहीं तो ये काम आप बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूं कि बैंक डिटेल्स किस तरह से भरना है। एक कैंसिल चेक को लेना है, यानी चेकबुक जो मिलता है, चेकबुक में से एक चेक निकाल करके और उसको डबल क्रॉस खींच देना है, और डबल क्रॉस खींच करके वहां कैंसिल लिख देना है, और ये हमें एज ए डॉक्यूमेंट कंपनी में मेल करना है। और यहां पर हमें जो भरना है बैंक डिटेल्स, सबसे पहले बैंक का नाम, यानी कि आपका खाता कौन से बैंक में है उसका बैंक का पूरा नाम अंग्रेजी में आ जाएगा। उसके नीचे अकाउंट नंबर, बैंक का पूरा अकाउंट नंबर, ब्रांच का नाम यानी किस ब्रांच में आपका ब्रांच का लोकेशन क्या है उस ब्रांच का पूरा नाम। इधर आते हैं दाहिने तरफ में एसबी और सीए। एसबी यानी सेविंग्स बैंक और सीए मतलब करंट अकाउंट। तो सेविंग्स अकाउंट है तो इस पे टिक करेंगे, और करंट अकाउंट है तो सीए वाले में टिक करेंगे। उसके बाद ब्रांच कोड को छोड़ सकते हैं। बैंक का MICR कोड अगेन आपको चेकबुक पे मिल जाएगा, MICR कोड पूरा भर देंगे, और उसके बाद IFSC कोड हम ये पूरा भर देंगे। IFSC कोड भी आपको चेकबुक पर मिल जाएगा। सारा इंफॉर्मेशन, सारी बात, जो सारी चीजें आपको चाहिए, बैंक डिटेल्स, ये सब आपको चेकबुक पे आसानी से मिल जाएगा।
और चेकबुक के केस में हमें कैंसिल चेक करके हमें डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे इसको भी हमें कंपनी में भेजना होगा। अब आते हैं नीचे स्पॉन्सर डिटेल, यानी जिसने इसको जोड़ा है, यानी कि संध्या देवी की स्पॉन्सर कौन है। तो जैसा हमने देखा था यहां पर उनकी स्पॉन्सर का नाम है संगीता देवी। तो संगीता देवी और उनका आईडी नंबर, ये स्पॉन्सर कोड है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो स्पॉन्सर कोड में हम यहां पर संगीता देवी का आईडी नंबर डाल देंगे, जो कि इनकी स्पॉन्सर हैं, संध्या देवी की स्पॉन्सर हैं, उनका कोड डाल देंगे और स्पॉन्सर नेम में हम संगीता देवी यहां डाल देंगे। उसी तरह से जो भी स्पॉन्सर होगा हमें भर देना है। इसके बाद डिक्लेरेशन है, इसे हमें पढ़ लेना है और उसके बाद हमें एप्लीकेंट सिग्नेचर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर जिसकी हमने ज्वाइनिंग की है उसका सिग्नेचर यहां आएगा, यहां पर सिग्नेचर करवा देना है। और स्पॉन्सर सिग्नेचर अगर स्पॉन्सर हमारे साथ है, हमारे पास है, तो स्पॉन्सर का साइन ले लेना है। अगर स्पॉन्सर हमारे पास नहीं है और स्पॉन्सर हमारे साथ नहीं है तो इसको हम छोड़ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है इसको अब ऑनलाइन ज्वाइनिंग के समय में सिग्नेचर लेना। तो स्पॉन्सर वाला सिग्नेचर हम, अगर हमारे पास नहीं है स्पॉन्सर तो उनको हम छोड़ सकते हैं सिग्नेचर को। सिर्फ एप्लीकेंट सिग्नेचर में हमें न्यू डिस्ट्रीब्यूटर का साइन ले लेना है। डेट में यहां पर हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो कि हमने इंफॉर्मेशन यहां पर ऑलरेडी ली हुई है, ज्वाइन डेट अगर आप देखेंगे तो 13/12/2020, यानी 13 तारीख 12वां महीना और 2020। तो इस तरह से हमें यहां पर डेट में 13 आ जाएगा, महीना 12वां और 2020 2020। इस तरह से हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहां भर देना है। फिर डायरेक्ट सेलर का आईडी नंबर, तो डायरेक्ट सेलर का नया आईडी नंबर हमें मिल चुका है। डायरेक्ट सेलर यानी नया डिस्ट्रीब्यूटर जिसकी हमने ज्वाइनिंग की है। तो संध्या देवी का आईडी नंबर, जो डिस्ट्रीब्यूटर कोड है, ये इनका आईडी नंबर है, ये हम यहां पर भर देंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। यह फॉर्म टोटल 5 पन्नों का है। पहले पन्ने में सब कुछ ये भरना है, उसके बाद बाकी किसी पन्ने में कुछ खास नहीं भरना है, सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यानी कि नियम और कानून है कंपनी के, वो हमें पढ़ लेना है। मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसके बारे में डिटेल ज्यादा कहीं अभी नहीं चलूंगा लेकर के। सिर्फ हमें कैसे फिलअप करना है ये मैं आपको दिखा देता हूं। तो सेकंड पेज में आते हैं। यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर का जिसकी ज्वाइनिंग हुई है उसका पूरा नाम यहां पर आ जाएगा ऊपर में, और नीचे में एप्लीकेंट सिग्नेचर वाले जगह पर उनका सिग्नेचर आ जाएगा जिनकी ज्वाइनिंग हुई है। फिर तीसरे पन्ने में हम लोग चलते हैं। यहां पर कुछ नहीं, सबसे नीचे में एप्लीकेंट सिग्नेचर है, यहां पर भी सिग्नेचर ले लेंगे। और अगले पन्ने में यहां पर डायरेक्ट सेलर का नाम, यानी डिस्ट्रीब्यूटर जिसकी ज्वाइनिंग हुई है उसका पूरा नाम, दाहिने तरफ में इनका एप्लीकेंट सिग्नेचर के जस्ट ऊपर में यहां इनका सिग्नेचर, और डायरेक्ट सेलर कोड में डिस्ट्रीब्यूटर कोड जो नई ज्वाइनिंग हुई है उनका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नंबर। और इसके बाद एक पन्ना है इंट्रोडक्शन टू डीएक्सएन। यहां डीएक्सएन का इंफॉर्मेशन है, सिर्फ डीएक्सएन के बारे में, डीएक्सएन क्या है, यूनिक क्या बातें हैं डीएक्सएन की, और डीएक्सएन के प्रोडक्ट रेंज में क्या क्या आता है। डीएक्सएन का यहां पर आपको उसके नीचे कॉम्पेंसेशन प्लान, यानी कि आपको मार्केटिंग प्लान मिल जाता है। शॉर्ट में ये समरी है मार्केटिंग प्लान की, ये सब हमें पढ़ लेना है। और उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, अब हम यहां पर आते हैं। ये मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूं किस तरह से फॉर्म को फिलअप किया गया है। तो ये फॉर्म है, ये उनका फोटो यहां लगाया गया है। ये यहां फोटो के ऊपर बाहर से अंदर की तरफ सिग्नेचर, चेहरे पे फोटो, ये सिग्नेचर नहीं आना चाहिए, चेहरे के नीचे ही रहना चाहिए। फोटो के ऊपर ये साइन कर देंगे और इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा भर देंगे। ये आप आराम से देख सकते हैं इसको, यहां वीडियो को आराम से पॉज करके इसको ध्यान से देख लीजिए। और इस तरह से हमें ये पूरा इंफॉर्मेशन इनका यहां भर देना है और भर करके नीचे सिग्नेचर करवा के, और ये फॉर्म रेडी हो जाता है। अब हमें इसको करना क्या है, ये जो भी हम न्यू ज्वाइनिंग करेंगे, ये न्यू ज्वाइनिंग का पूरा डिटेल हमने सब कुछ कर लिया। अब हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को कंपनी में मेल करना है, डीएक्सएन कंपनी में इसे हमें ईमेल करना है। तो कैसे और क्या करना है, सबसे पहले ज्वाइनिंग फॉर्म, ये जो ज्वाइनिंग फॉर्म भरा हुआ फॉर्म, हमें ज्वाइनिंग फॉर्म सभी पन्नों को लेकर के और सबसे पहले स्कैन करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को हमें स्कैन करना है, आप स्कैनर से भी स्कैन कर सकते हैं, और मोबाइल में भी बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट को एकदम साफ सुथरा
अच्छे से पीडीएफ फॉर्म में या फिर फोटो के फॉर्म में आप उसको स्कैन कर लेंगे, और या अगर आप पीडीएफ में कर लेते हैं तो और भी अच्छा है। तो इसको पूरा स्कैन करके हमें भरा हुआ फॉर्म सभी पन्ने स्कैन कर लेने हैं। उसके बाद आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या जो भी आईडी प्रूफ आपने दिया है उसको साइन किया हुआ आपको उसको भी स्कैन कर लेना है। पैन कार्ड कॉपी, अगर आप पैन नंबर दे रहे हैं तो पैन कार्ड की कॉपी लगाएंगे और साइन करवाएंगे, और साइन करवा के उसको भी स्कैन कर लेंगे। फोटो तो यहां पर फॉर्म के ऊपर आ जाएगा और वहां पे साइन रहेगा। उसके अलावा एक कैंसिल चेक, अगर आप बैंक डिटेल्स देना चाहते हैं, बैंक डिटेल्स अभी फॉर्म के साथ देना चाहते हैं तो बैंक डिटेल दे सकते हैं, और उसके साथ आपको कैंसिल चेक लगाना होगा। इन सभी चीजों को स्कैन कर लेना है और स्कैन करके एक ईमेल में अटैच करके उस डॉक्यूमेंट्स को, स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर देना है। और उस ईमेल में हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट में हमें लिखना है डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, यानी इस केस में अगर संध्या देवी है तो संध्या देवी और उनका आईडी नंबर, यानी जिसकी ज्वाइनिंग हुई है उसका पूरा नाम और आईडी नंबर, और उसके बगल में डैश उसके बगल में हमें डैश दे करके ई वर्ल्ड ऑनलाइन ज्वाइनिंग इस तरह से हमें लिख देना है, ताकि कंपनी को पता चल जाए ये ई वर्ल्ड द्वारा ऑनलाइन ज्वाइनिंग हुई है। और वही चीज हमें कॉपी करके जो सब्जेक्ट में है पूरा हमें कंपोज में भी लिख देना है, और लिख करके डॉक्यूमेंट्स, जैसा हमने बताया कि डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर देंगे। और उसके बाद हमें ये कंपनी में ईमेल करना है। ये कंपनी का ऑनलाइन ईमेल आईडी है ऑनलाइन ज्वाइनिंग वाले फॉर्म के डॉक्यूमेंटेशन को देने के लिए। इसको मैं पढ़ करके आपको बता देता हूं ये ईमेल आईडी क्या है। ऑनलाइन फॉर्म dmi@dxn2u.com। मैं फिर से एक बार बोलूंगा, ऑनलाइन फॉर्म dmi@dxn2u.com। ONLINEFORM dmi@dxn2u.com। इस ईमेल आईडी पर हमें मेल कर देना है और हमारा पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है। और इसी के साथ ये ऑनलाइन ज्वाइनिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपने सवालों को यहां नीचे कमेंट्स में लिख करके वीडियो के नीचे आप मुझे बता सकते हैं, और कोई भी सवाल का मैं कोशिश करूंगा कमेंट्स के रिप्लाई के माध्यम से या दूसरे किसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।